हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रश्मि सोनी मैथ्स कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 प्रैक्टिकल जियोमेट्री। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, 5 पॉइंट दिए हैं। कोई भी एक पॉइंट अप्लाई होगा जिससे आप क्वाड्रिलेटरल प्रैक्टिकल बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन। ओके, क्वाड्रिलेटर तब बनेगा जब 4 साइड्स दिए हों और एक डायगोनल दिया हो। ओके, सेकेंड पॉइंट हमारा व्हेन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन, जब कभी 2 डायगोनल दिए हो 3 साइड्स दिए हो। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन, जब 2 एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है आसपास के, ये यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है आसपास के साइड। यहाँ पे 4 पॉइंट है व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन, जब कभी 3 साइड्स दिए हों 1 2, यहाँ पे एक और 3 साइड्स दिए हों और 2 एंगल कोई भी दिया हो। व्हेन अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर नोन, और कोई भी ऐसी विशेषताएं जो कि आपको मालूम है। ओके, क्वाड्रिलेटरल में जब इनमें से कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ होगा तो आप क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 4 पॉइंट का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। ओके, यहाँ पे आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाना है, जहाँ पे AB इक्वल 4.5 सेंटीमीटर, BC इक्वल 5.5 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर और AD 6 सेंटीमीटर और AC जो दिया है हमारा 7 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे लंबी लाइन हमारी कौन सी है, AC। ओके, जब क्वाड्रिलेटरल में जो भी लंबी रेखा दी हुई है वो हमारी क्या कहलाएगी, डायगोनल कहलाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमने अभी कॉन्स्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल पॉइंट पढ़े थे जिनमें 4 साइड्स दिए होने चाहिए और एक डायगोनल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक रूल अप्लाई हो रहा है। ओके, यहाँ पे 4 साइड्स भी दिए हुए हैं और एक डायगोनल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक रफ स्केच बना लेंगे। ए भी हमारा कितना दिया हुआ है, 4.5 सेंटीमीटर। ओके, AB सबसे पहले हम रफ स्केच के यूज से क्वाड्रिलेटरल इजिली बना सकते हो। BC कितना है, 5.5 सेंटीमीटर और CD 4 सेंटीमीटर। ओके, और AD 6 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे AC जो सबसे लंबी लाइन है वो हमारी क्या दी हुई है, डायगोनल। ओके, AC कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा रफ स्केच। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम एक लंबी लाइन लेंगे। AC कितना दिया हुआ है हमारा, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम 0 पॉइंट से, ये देख रहे हैं आप, 0 पॉइंट से 7 तक। ओके, 7 तक हमारा क्या हो जाएगा, AC। तो AC हमारा क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक ADC और एक दिया हुआ है हमारा ABC। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि CD कितना दिया हुआ है हमारा, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम स्केल के यूज से 4 पे पॉइंट किए, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, 4 सेंटीमीटर। ओके, कहाँ से लेंगे, 0 से 4 तक। ओके, तो ये हमने ले लिया 0 से 4 तक, और C को सेंटर पॉइंट मानकर हम कैंपस के यूज से एक आर्क खींचेंगे। अब यहाँ पे कितना दिया है, हमने CD कर लिया। अब ये ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे कैंपस के यूज से। AD कितना दिया हुआ है हमारा, 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 6 को पॉइंट करेंगे, ये है 6 हमारा, और 0 से। ओके, ये 0 से। अब हम क्या करेंगे, A को सेंटर पॉइंट मानकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हमने एक आर्क खींच लिया, तो जो इसका पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा, ACD। तो ये हो गया हमारा ACD। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को C से D को ज्वाइन कर देंगे और A से D को ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट को मिला देंगे। ओके, अब इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर लेंगे। ACD हमने ट्रायंगल बना लिया। अब कौन सा ट्रायंगल हम बनाएंगे, ABC। तो सबसे पहले हम A को पॉइंट मानेंगे B तक के लिए, कितना, 4.5। तो यहाँ तक हम कितना मानते हैं, 4 मानते हैं। ओके,
तो 4 और 5 के बीच में जो ये लाइन दी हुई है ये हमारा 5 पॉइंट है, तो हम यहाँ पे रख के 4.5 से 0 पे, ओके। ए को हम सेंटर मानेंगे और एक कैंपस की यूज से आर्क खींचेंगे, ओके। ये हमने खींच दिया आर्क। अब उसी तरीके से हम सी को पॉइंट मानेंगे और कितना खींचना है, बी से कितना दिया हुआ हमारा 5.5 सेंटीमीटर। जैसे हमने 4.5 को लिया था वैसे हम 5.5 को लेंगे। जो 5 और 6 के बीच में जो लाइन है सेंटर की वो हमारी 5.5 है, ओके। सी को सेंटर माना और सी को बेस मानकर एक आर्क खींचेंगे, ओके। अब जिस पॉइंट पे ये आर्क एक दूसरे को क्रॉस किए हैं उस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, ओके। तो ये हमने ए से इस पॉइंट को ज्वाइन किया और सी से इस पॉइंट को ज्वाइन किया, ओके। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये ए बी सी। तो ये हम लिख देंगे कितने कितने सेंटीमीटर का है। ए बी 4.5 सेंटीमीटर, बी सी 5.5 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, ए डी 6 सेंटीमीटर और ये जो ए सी डायगोनल था वो था हमारा 7 सेंटीमीटर का, ओके। सो ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ओके। स्टूडेंट्स 4.1 एक्सरसाइज का सेकेंड नंबर है हमारा क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल जंप, ओके, JUMP। यहाँ पे भी 4 साइड्स दिए हुए हैं और एक डायगोनल दिया हुआ, ओके। इनमें से जो भी लाइन सबसे लंबी है PU 6.5 सेंटीमीटर है वो हमारी डायगोनल है, ओके। जैसा हमने फर्स्ट नंबर को सॉल्व किया है वैसे हमें सेकेंड नंबर में भी रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ओके। तो यहाँ पे भी सेकेंड क्वेश्चन में हम एक रफ स्केच बना लेते हैं। JU कितना दिया हुआ हमारा 3.5 सेंटीमीटर, ओके, JU। फिर UM 4 सेंटीमीटर, UM हमारा 4 सेंटीमीटर, यहाँ M है। MP 5 सेंटीमीटर, ओके। 3.5 था इसलिए थोड़ा सा हमने लंबी कर दिया है रफ स्केच पे। और PJ जो दिया है 4.5 सेंटीमीटर, ओके। और यहाँ पे PU जो डायगोनल दिया है वो हमारे कितना दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ पे क्या डायगोनल कितना दिया हुआ है, PU हमारा दिया है 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। तो 6 और 7 के बीच में ये दिया हुआ है हमारा 5 सेंटीमीटर, 0.5 दिया हुआ है और यहाँ पे 0 दिया, ओके। अब हम इस लाइन को, ये 2 पॉइंट हमने खींच लिया 0 से 6.5 के बीच में, ओके। अब हम इसको मिला देंगे, आप आगे से मिला सकते हैं, ओके। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये क्या है हमारी PU 6.5 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पे भी 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, ओके, JUP और PMU, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं PJ, ओके, P को बेस मानेंगे और J तक की लाइन का आर्क खींचेंगे, ओके। तो P और J कितना दिया हुआ हमारा 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ये 4 और 5 के बीच में जो लाइन है ये 4.5 ले लिया हमने, इसलिए हम P को बेस मानेंगे, ओके, U को नहीं मानेंगे बेस। P को बेस मान के कैंपस के यूज से एक हमने आर्क खींच दिया। JU हमारा दिया है 3.5, ओके। तो 3.5 कौन सी लाइन होगी हमारी, 3 और 4 के बीच में 0.5, ओके। तो हम 0 से 3.5 ले लिए। अब किसको बेस मानेंगे, UJ है इसलिए हम U को बेस मानेंगे। दोनों आर्क J पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, ओके। अब हम P से J पॉइंट को मिला देंगे, पॉइंट से पॉइंट को हमने मिला दिया। अब J से हमने U को मिला दिया। उसी तरीके से P और M कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो हम 5 सेंटीमीटर के एक लाइन ले लेते हैं 0 से 5 के बीच में। कैंपस के यूज से हम कितना पॉइंट खींचेंगे 5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींच दिया। UM कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो स्केल के यूज से हमने 4 सेंटीमीटर का मेजर लिया 0 से 4 तक का, ओके। अब UM दिया है 4 सेंटीमीटर इसलिए हम U को सेंटर मानेंगे और 4 सेंटीमीटर के एक आर्क खींचेंगे। किस पॉइंट पे मिला है M पॉइंट पे, ओके। इस पॉइंट को पॉइंट से हम ज्वाइन कर दिए
P को M से ज्वाइन किया और U को M से ज्वाइन किया। ओके, तो ये हमारा बन गया एक रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल जंप। सो जंप इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके, 4.1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा पैरेललोग्राम मोर। ओके, यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम को रिक्वायर्ड करना है। यहाँ पे OR 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, RE 4.5 सेंटीमीटर और EO हमारा दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में किया था, रफ स्केच ड्रॉ किया था, उसी तरीके से हम यहाँ पे एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा OR 6 सेंटीमीटर। तो क्या दिया हुआ हमारा O और R 6 सेंटीमीटर। फिर R और E कितना दिया हुआ हमारा 4.5 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे R और E 4.5 सेंटीमीटर। ओके, और क्या दिया हुआ है EO 7.5 सेंटीमीटर। ये है E और ये है O, मतलब कि ये एक डायगोनल है। ओके, 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 साइड्स दिए हुए हैं और एक डायगोनल दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पैरेललोग्राम को रिक्वायर्ड करना है। आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे यदि RE 4.5 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पे OM भी कितना हो जाएगा हमारा। यहाँ पे M इसलिए लिए हैं क्योंकि MORE मोर को रिक्वायर्ड करना। ओके, तो OM भी कितना हो जाएगा हमारा 4.5 सेंटीमीटर। ओके, यदि OR 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ME कितना हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर, OR और ME 6 सेंटीमीटर। ये हमने एक रफ स्केच बनाया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायगोनल को ड्रॉ करेंगे। OE हमारा दिया है 7.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर कहाँ है हमारा, 7 और 8 के बीच पॉइंट कर दिया हमने। यहाँ पे 0 पे पॉइंट कर दिया। अब इसको जो पॉइंट से पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। ये क्या हो गया हमारा OE कितना सेंटीमीटर है 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं। सबसे पहले हम OME को कर लेते हैं और फिर हम ORE को ड्रॉ करें। तो यहाँ पे OM कितना दिया हुआ है हमारा 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम स्केल के यूज से 4.5 को मेजर करेंगे। ये कितना हो गया हमारा 4.5। ओके, तो OM दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। तो हम O को सेंटर को बेस मानकर एक आर्क खींचेंगे। अब इसी तरीके से हमारा EM दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमने स्केल के यूज से 6 सेंटीमीटर को मेजर कर लिया। E को हम पॉइंट मानेंगे और 6 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचेंगे। ओके, ये जिस पॉइंट पे आर्क दोनों क्रॉस किए हैं वो पॉइंट है हमारा M। O से हम M को ज्वाइन कर दिए, मिला दिए, और M से E को मिला दिए। ओके, ये 6 सेंटीमीटर का है हमारा और ये हमारा कितना है OM 4.5 सेंटीमीटर का। ओके, तो ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है, इसलिए अब O को पॉइंट मान के कितने का मिलाना है हमको 6 सेंटीमीटर को। तो ये हमने 0 से 6 पॉइंट तक लिया था। अब O को क्या करना है हमको, O को सेंटर मान के एक आर्क खींचना है कैंपस की यूज से। अब इसी तरीके से यहाँ पे कितना दिया हुआ है RE 4.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हम स्केल के यूज से मेजर कर लेंगे 4.5 सेंटीमीटर को। अब E को पॉइंट मानकर सेंटर मानकर 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींच दिया। तो ये जिस पॉइंट पे आर्क दोनों क्रॉस किए हैं वो पॉइंट है हमारा R। अब इसको ज्वाइन कर देंगे। R से E को ज्वाइन कर दिया हमने और E से R को ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा हो गया एक रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम मोर। सो मोर इज अ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। पॉइंट 1 का हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है रोम्बस बेस्ट। ओके,
हमको एक रोम्बस बनाना है, रिक्वायर्ड करना है बेस्ट का। इसमें BE 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ET हमारा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हमने एक रफ स्केच बना लिया बेस्ट, BEST, जिसमें BE कितना दिया हुआ है हमारा 4.5 सेंटीमीटर, ET कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये है डायगोनल 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक साइड दिया हुआ है, 3 साइड्स हमें नहीं मालूम है। आपको मालूम है कि रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। यदि एक साइड 4.5 सेंटीमीटर का है तो जितने भी ऑल साइड्स हैं वो भी 4.5 सेंटीमीटर के हैं। ओके, ये भी हमारा 4.5 सेंटीमीटर का, और ये हो गया हमारा एक रफ स्केच। जो सबसे पहले हमने जैसे 3 क्वेश्चन पे किया था, डायगोनल को सबसे पहले हमने ड्रॉ किया था। तो ET हमारा दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 0 पॉइंट पे लगाएंगे और 6 पॉइंट पे लगाएंगे। ओके, तो 0 से 6 पे हमने पॉइंट लगा के एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये है हमारी क्या, E और T कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको 4.55 सेंटीमीटर के 2 ट्रायंगल बनाने। तो सबसे पहले हम स्केल के यूज से 4.5 सेंटीमीटर को मेज़र कर लेंगे। तो ये हमारा 4 और 5 के बीच में 5 पॉइंट। ओके, और ये 0 से 4.5 सेंटीमीटर हमने ले लिया, T को बेस माना और एक आर्क खींच दिया। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे भी T और B भी 4.5 सेंटीमीटर का है और B और E भी 4.5 सेंटीमीटर का है, इसलिए हमने E को बेस मान के 4.5 सेंटीमीटर का आर्क खींच दिया। ओके, 4.5 सेंटीमीटर का E को बेस मान के कैंपस की यूज से यहाँ पे भी आर्क खींच दिया हमने, और T को बेस मान के 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींच दिया। ओके, अब ये जिस पॉइंट पे भी आर्क मिल रहे हैं वो पॉइंट है हमारा, यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, कौन कौन सा, ETS। ओके, ETS, और यहाँ पे EBT, EB और T। ओके, अब हम चारों पॉइंट को मिला देंगे। E से हमने S को मिला दिया और T से S को, यहाँ पे हमने B से E को मिला दिया, B से E को मिला दिया और T से B को मिला दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा एक रिक्वायर्ड रोम्बस। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सो बेस्ट BEST इज अ रिक्वायर्ड रोम्बस। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का।